प्रणाम साथियों। आज हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। क्या आप अपनी आंतरिक प्रेरणा या इच्छा को पहचानते हैं? यदि पहचानते हैं तो क्या इस इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं? इस संदर्भ में यदि आप विचार करें तो आप में से बहुत कम लोग हैं जो इस तथ्य पर पूरी तरह विचार करते होंगे और उस विचार के अनुसार व्यवहार करते होंगे। सामान्यतः देखा जाता है कि लोग ऊपरी धरातल पर जो प्रेरणाएं प्रकट हो रही हैं उसी से प्रभावित होकर के जगत का व्यवहार करते हैं। प्रेरणाएं या इच्छाएं हमारी दो धरातल से प्रकट हो रही हैं, एक स्थूल धरातल, दूसरा सूक्ष्म धरातल। स्थूल धरातल की जो प्रेरणाएं हमारी अर्जित की हुई हैं, हम किसी घटना विशेष से संबंधित होते हैं, इस घटना से संबंधित संकल्प विकल्प पैदा होता है और एक धारणा बन जाती है, हमें इस तरह का बनना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा पाना है, इत्यादि इत्यादि। इस धारणा में ज़्यादातर बाह्य प्रेरणाएं ही काम करती हैं। आंतरिक प्रेरणा अनुसार अगर आप देखें तो बहुत कम लोग चलते हैं। हमारी अर्जित की हुई प्रेरणाओं में दोष की संभावना पाई जा सकती है, लेकिन जो अंतर की प्रेरणा है उसमें किसी भी तरह की दोष की संभावना नहीं पाई जा सकती, क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त है। आज हमारे जीवन में अव्यवस्था का कारण, अशांति का कारण विशेष रूप से असंयम का कारण हमारी बाह्य प्रेरणा ही है। हम पद, प्रतिष्ठा, वैभव या दूसरे शब्दों में कहें बाह्य संसाधन के पीछे इतना आसक्त हो गए हैं कि अपनी आंतरिक प्रेरणा को भूल गए हैं। सभी को पता है कि ये जो प्रेरणाएं बाहर प्रकट हो रही हैं सब क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, फिर भी हम उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। जो अंतर की प्रेरणा है वो आपको परम शांत की तरफ ले जा रही है। जो बाहर की प्रेरणा है आपको भौतिकता में आबद्ध कर रही है। यह सही है कि आवश्यकता अनुसार हमें भौतिक क्षेत्र में व्यवहार करना है, अन्यथा यह जीवन पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन यही भौतिकता सब कुछ नहीं है। यह राग द्वेष से सनी हुई है। यही राग द्वेष हमारे दुख का कारण है, हमारे सुख का कारण है। यदि आप सुख दुख में ही जीना चाहते हैं तो इन बाहरी प्रेरणाओं को पकड़ करके आपको आचरण करते रहना है। यदि आप इनसे पार जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अंतर की चेतना को, अंतर की प्रेरणा को धारण करना पड़ेगा। तो आखिर हम चाहते क्या हैं? तो निश्चित रूप से हम में से सभी की चाहत प्रायः एक सी है। सम स्थिति में देखा जाए प्रायः सभी लोग, चाहे वो अच्छा आचरण कर रहे हैं, चाहे बुरा आचरण कर रहे हैं, चाहे चोर हैं या सज्जन पुरुष हैं, सबकी आंतरिक चाहत एक जैसी है। सभी परम शांति को खोज रहे हैं, परम आनंद को खोज रहे हैं, परम प्रेम को खोज रहे हैं, विस्तार को खोज रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परम तृप्ति को खोज रहे हैं। लेकिन गलती यहाँ यह है
कि तृप्ति वहाँ खोज रहे हैं जहाँ तृप्ति है ही नहीं। क्षणिक संसाधनों में तृप्ति नहीं है। कितनी भी बड़ी स्थिति आपके जीवन में घटित हो जाए या कोई भी उपलब्धि आप कर लें बाह्य जगत की, वह आपके हाथ से जानी ही है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए गए, बड़े बड़े उपक्रम किए गए, परिणाम क्या हुआ? अंत में दुख का कारण ही बना। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खोज की। आप सबको पता है विज्ञान में पार्टिकल्स को खोजा गया जो प्रकाश की सूक्ष्म इकाई है, और जिस स्थूलता से प्रेरित होकर के इसकी खोज की गई वह भी विध्वंस का कारण बना। इसका उदाहरण आप बहुत अच्छी तरह से हिरोशिमा नागासाकी में देख सकते हैं। आज भी उसी स्थूल खोज का परिणाम है दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी हुई है। लेकिन जो लोग सूक्ष्म की प्रेरणा से आगे बढ़े उनके माध्यम से कल्याण हुआ। भगवान बुद्धा को उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। बुद्धा ने जिस परम सूक्ष्म की खोज की, कितने लोग परम निर्वाण को उपलब्ध हुए, परम स्थिति को उपलब्ध हुए, आज भी हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। यही फर्क होता है आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा में। बाह्य प्रेरणाएं भौतिक संसाधन जुटा सकती हैं, लेकिन इन संसाधनों मात्र में सुख खोजना, आनंद खोजना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ मैं कहना सिर्फ यही चाह रहा हूँ, हमारी जो प्रेरणाएं हैं दो धरातल से काम कर रही हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य प्रेरणा हमारी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन परम शांति का आधार नहीं। परम शांति का आधार तो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक प्रेरणा ही है। जब इस तथ्य को आप समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप भौतिकता में भी पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। भौतिकता आपको बांध नहीं पाएगी। भौतिकता त्याज्य नहीं है, लेकिन इसमें आसक्ति भी ठीक नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, भौतिकता हमारी आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस तथ्य को हमें विचार करना चाहिए, लेकिन यहाँ यह भी विचार करना चाहिए कहीं भौतिकता में हम इतना ज़्यादा आसक्त ना हो जाएं कि हमारा मूल छूट जाए। तुलसीदास जी को याद रखें, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जह कृपा निधाना। जगत के बहुत सारे व्यवहार आप करिए। हमारे राम ने, हमारे कृष्ण ने, बुद्ध महावीर ने, नानक कबीर ने परम स्थिति को उपलब्ध की, लेकिन उन्होंने भौतिकता का परित्याग नहीं किया। गृहस्थ जीवन में रह करके ही बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की। समाज उससे आज भी प्रेरित हो रहा है। बुद्धा को घर छोड़ करके जाना पड़ा उस परम ज्ञान के लिए, लेकिन लौट करके आकर के उन्होंने गृहस्थ जीवन में ही विरक्त रहते हुए उपदेश दिया, लोगों का कल्याण किया। हम सबको चाहिए भौतिक जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करें, आवश्यकता अनुसार इसका व्यवहार करें, लेकिन हमारी आसक्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। जिस दिन भौतिकता में आसक्ति हो गई, आध्यात्म आपका छूट जाएगा, और आध्यात्म छूट गया तो आप शांति के पथ से भटक जाएंगे, और निश्चित रूप से जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए परम शांति की खोज में एक अच्छे से मार्गदर्शक का चुनाव करें, उसकी सानिध्यता ग्रहण करके विशेष करके ध्यान के रास्ते चलते हुए परम समाधि की स्थिति को उपलब्ध हों, और अपनी सारी स्थूलताओं को विसर्जित करते हुए उसी अवस्था में केंद्रित हो जाएं। वहाँ केंद्रित होने के बाद जगत का किसी भी तरह का व्यवहार आप करते हैं बंधनकारक नहीं होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें यह व्यवहार आपका मर्यादित होना चाहिए, और श्रृंखल होकर के आपको कोई भी काम नहीं करना है।
महापुरुष हमारे उदाहरण हैं। हम जिस देश की धरती पर हैं, विशेष करके भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है, बहुत सारे महापुरुष हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ धर्म का पूरी तरह से पालन करते हुए परम स्थिति को उपलब्ध हुए। हम सबको भी चाहिए कि अपनी आंतरिक इच्छा को पहचानें और बहुत अच्छी तरह से उसको केंद्र में रख करके जगत का व्यवहार करते हुए परम स्थिति को उपलब्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ईश्वर हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।